कल हमने देखा था कि लोक प्रशासन शून्य में काम नहीं कर सकता और उसका विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ अटूट संबंध है। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में हम एक एक विषय के बारे में समझेंगे। आज हम समझेंगे लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। व्यक्ति और राज्य के संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं प्राचीन काल से ही। जब राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई तो ये निसंदेह मानव के चातुर्य का एक उत्कृष्ट प्रमाण था। सुप्रसिद्ध विचारक जर्मी टायलर ने राज्य को मानव व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने का श्रेष्ठ माध्यम स्वीकार किया है। राज्य की प्रकृति, राज्य की सुदृढ़ता, सत्ता, अधिकार, शासन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करने वाला कोई विज्ञान अगर है तो वह राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक प्राचीन सामाजिक विज्ञान है क्योंकि राज्य तथा राजनीति के संबंध में चिंतन करने की परंपरा हजारों वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। राजनीति विज्ञान की परंपरागत विचारधारा के समर्थक इसे राज्य से संबंधित विज्ञान मानते हैं। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। गिलक्राइस्ट ने राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करने से संबंधित इस विषय को माना है। आधुनिक विचारधारा के समर्थक विद्वान राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं, शक्ति और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित विषय मानते हैं। मैक्स वेबर, बेकर, चार्ल्स मेरियम इसको सत्ता का केंद्र बिंदु मानते हैं, जबकि डेविड ईस्टन, गैब्रियल आमंड जैसे विद्वान राजनीतिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं। लासबेल ने नीति विज्ञान को महत्वपूर्ण माना है। हर्बर्ट साइमन ने इसे निर्णय निर्माण के विज्ञान माना है। यद्यपि राजनीति विज्ञान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि राजनीति का संबंध राज्य, सत्ता, सरकार, नीति, क्रियान्वयन आदि से जुड़ा हुआ है। राजनीति की व्याख्या करते हुए अर्नेस्ट ब्रेन ने कहा है कि विवादों को खोजने और उन्हें गलत ढंग से पहचानने और उनका गलत इलाज करने की कला ही राजनीति है। अब आता है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, अंतर संबंध किस प्रकार है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का संबंध चोली दामन के जैसा माना जाता है, क्योंकि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत राजनीति विज्ञान से ही हुई थी, तो दूसरी ओर प्रक्रियात्मक रूप में लोक प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था का पर्याय है। जहाँ राजनीति विज्ञान में राज्य के आंतरिक स्वरूप को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है, वहीं लोक प्रशासन राज्य के बाहरी कार्यों से संबंधित है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या और शासन में लोक प्रशासन शासन अथवा सरकार से गहराई से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का द्विभाजन करते हुए लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन ने स्वीकार किया कि एक संविधान, कानून या नीति की रचना करना सरल है, किंतु उसका क्रियान्वयन करना कठिन कार्य है। राज्य के कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व वहन करने वाली व्यवस्था ही लोक प्रशासन है। प्रशासन के शुरुआती दौर के विद्वान जैसे वुड्रो विल्सन, अल्बर्ट पिफनर, गुडनाउ, एल.डी. वाइट इत्यादि ने लोक प्रशासन तथा राजनीति विज्ञान को द्विभाजित करने पर बल देते थे, किंतु आज ये स्पष्टतः स्वीकार किया जा चुका है कि इन दोनों के मध्य विभाजन करना ना तो सरल है और ना ही व्यवहारिक है। इसके समर्थक पॉल एच एप्पलबी, ड्वाइट वाल्डो, फ्रेडरिक मैरियम, साइमन, मार्शल डिमॉक आदि हैं। वाल्डो ने राजनीति प्रशासन के मध्य अलगाव को जीर्ण मत का नाम दिया है। लोक प्रशासन के राजनीति विज्ञान के संबंध के क्रम में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। सदियों से लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान अभिन्न अंग रहा है। आज भी भारत सहित कुछ विकासशील राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय का अध्ययन
राजनीति विज्ञान के साथ ही होता है। लोकनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक संविधान आदि का अध्ययन दोनों विषयों में समान रूप से उपयोगी है। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों का ही केंद्र बिंदु राज्य है। राजनीति विज्ञान राज्य की प्रकृति और इसकी अन्य क्रियाओं और संबंधों का अध्ययन करता है, वहीं लोक प्रशासन राज्य के आधुनिक लोक कल्याणकारी और प्रशासकीय स्वरूप का पर्याय बन चुका है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के बिना असंभव है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण और नियमन करती है। यद्यपि प्रशासन को परिवर्तन का सशक्त अभिकर्ता माना जाता है, परंतु सत्य यह है कि लोक प्रशासन राजनीति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। जनसाधारण की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचानना, जनमत को प्रभावित करना, चुनावी वायदों को सरकारी कार्यक्रमों को परिवर्तित करना, जनसाधारण को प्रेरित करने का कार्य राजनीतिज्ञ ही करते हैं। मंत्री लोक सेवक विवाद प्रशासन राजनीति के अन्य संघर्षों को टालने का श्रेष्ठ तरीका यही माना जाता है कि दोनों के मध्य सकारात्मक सहयोग बना रहे। जहाँ एक और राजनीति लोक प्रशासन को निर्देशित करती है, वहीं दूसरी ओर लोक प्रशासन भी राजनीति की दिशाओं को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। बिफनर ने राजनीतिज्ञों और लोक सेवकों के मध्य कुछ अंतरों को भी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। जैसे राजनीतिज्ञ अव्यावसायिक होते हैं, जबकि प्रशासक व्यावसायिक होते हैं। राजनीतिज्ञ गैर टेक्निक होते हैं, गैर प्राविधिक होते हैं, जबकि प्रशासक तकनीकी रूप से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। राजनीतिज्ञ दलों से संबंधित होते हैं, जबकि प्रशासक दल रहित होते हैं। राजनीतिज्ञ अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 5 साल में सरकार बदल सकती है, जबकि प्रशासक स्थायी होते हैं, वो अपने पद पर बने रहते हैं। राजनीतिज्ञों का जनसंपर्क अधिक होता है, प्रशासकों का जनसंपर्क सीमित होता है। राजनीतिज्ञ कानून निर्माण से संबंधित होते हैं और प्रशासक कानून के क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं। नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं, नीति का क्रियान्वयन संबंधित प्रशासक करते हैं। राजनीतिज्ञ अधिक निर्णय करते हैं, प्रशासक अधिक परामर्श देते हैं। राजनीतिज्ञ में अधिक समन्वय है, जबकि प्रशासक अधिक निष्पादन का कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ लोकमत से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि प्रशासक अपने अध्ययन, आंकड़ों और तथ्यों से प्रभावित होते हैं।